या बातमीपत्राचं प्रायोजक आहे पूर्व विभागातील नावाजलेले उद्योजक श्री राजय्या प्रभाकर गज्जाम यांचे प्रभाकर स्टील प्रोप्रायटर राजय्या गज्जाम 94 59 12 59। देखिए मैं ये जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, मैं इससे पहले भी काफी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। मैं विधानसभा भी दो लड़ चुका हूँ यहाँ से। मुद्दों की कमी नहीं है सोलापूर में। कुठल्या मुद्द्यावर म्हणजे काय, मुद्दे अनेक आहेत। एक होता तो शायद मैं आपको बोल सकता था। तो सबसे बेसिक मुद्दा जो सोलापुरकर वाकई में, इवन आप सोलापुर के होने के नाते आज आप उस तकलीफ से आप निकले होंगे। घर में पानी नहीं है, इतने 8-8 दिन आड़ से पानी आ रहा है। आज मानसून होने के बावजूद भी हाँ, नहीं वही पानी नहीं है हमारे पास पीने के लिए। अभी बोला जा रहा है उजनी का लेवल भी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाइपलाइन्स नहीं है, उसमें से पानी नहीं है। तो ये एक सबसे बेसिक मुद्दा है जिसके ऊपर आवाज़ उठानी है। इस पानी नहीं आने के बावजूद भी क्या पानी पट्टी ये वो सब बराबर ली जा रही है। रास्ते नहीं, ड्रेनेज नहीं, हर चीज़ से लाइट नहीं, महरूम है। तो अनेक मुद्दे हैं और सोलापुर को अब मैं तो काफ़ी न्यूज़ देखा हूँ, धूल का एक साम्राज्य है। स्मार्ट सिटी एक हमारे लिए श्राप के रूप में सोलापुर में मिली है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जो अच्छी सिटी को खराब करने का काम हुआ है, ये स्मार्ट सिटी मिलने से पहले हमारी सिटी स्मार्ट ही थी। इट इज लाइक मोदी के अच्छे दिन जो कभी नहीं आए, वैसी स्मार्ट सिटी ये वो बोली गई है जो कभी नहीं मिली सोलापुर वालों को। तो मुद्दे अनेक है। इलेक्शन की रैलीज में मैं पॉइंट टू पॉइंट विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं आप लोग के सामने आऊंगा। हाँ, वेरी गुड सवाल है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप सवाल कर सकते हो, जनता है, जनता ने वोट दिए। एमआईएम के नगर सेवकों से जितना हो सका उतना उन लोगों ने काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे नगर सेवक जब आए थे, पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था। जब तो मतलब कोई प्रशासन भी नहीं था, कुछ भी, सब अपनी-अपनी जान बचाने की। तो 2-3 साल क्रूशियल ईयर्स जो होते हैं काम करने की, वो उसमें चले गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैसे दौर में भी पूरे शहर में, पूरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर बड़े-बड़े आमदार है, खासदार है, मंत्री है, आजी है, माजी है, सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया, ये मैं बड़े डंके के साथ, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, वो थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम लोगों के बीच में थे। हमारे ऊपर केस हुआ है कोरोना काल में। तो वो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छा काम हो। और अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे कुछ हालात हो गए थे कि पार्टी में भी कुछ सही नहीं था। अभी वो तो बोलो आप, कितनी कोटी हमारे नगर सेवक है। हमारे जो भांडवली निधि मिलती है नगर सेवक को, आप महापालिका में पत्रकारिता करते हैं, आपको सब मालूम है। तो भी बताता हूँ आपको नॉलेज के लिए कि हमारे जो प्रभाग में जो हमको नगर सेवक के फंड मिलते थे, उस फंड से जो हमारा 35 लाख रुपए भांडवली निधि था और जो 6 लाख रुपए ये था, क्या बोलते हैं, भांडवली और कौन सा था, वार्ड वाइज निधि, उसमें हम लोगों ने काम किया। उसके अलावा अल्पसंख्यक जो निधि है, ये जो दलित बस्ती अन्ना साठे, उसमें हमने काम सोचाया और बहुत सारे काम किए। और जो हमारे यहाँ के विशेष नीति जो काम होते हैं, जैसे कि आमदार नीति से, खासदार नीति से, हमारे प्रभाग में आए, आप आइए, हम आप दिखाते हैं आपको कितने काम है हमारे प्रभाग में। और ये शोलापुर के सभी नगर सेवक का यही मसला था कि स्टार्ट में जो है 2017 में जब हम जीत कर आए, तो एक साल तो बजट नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से पता है, बजट की तरतूत नहीं थी, कुछ काम नहीं थे। उसके बाद जब एक पहला बजट मिल गया हमको, उसके बाद में कोविड-19 शुरू हो गया। 2 साल का तो बजट मिला ही नहीं हुआ। फिर वो 2021 के बाद, 22 के बाद काम शुरू हुए, 21 के बाद। और आपको तो सब पता है, आप तो महापालिका फिर में भी रहते अगर हो। कुछ काम बाकी रहेंगे, इस इंशाल्लाह बार जरूर करेंगे। एमआईएम पार्टी हमारे उम्मीदवार जीत के वो सारी कसर पूरी कर देगी। आता सध्या आमच्या प्रभागात 50 टक्केच कामं सुरू आहेत. नगरसेवक नसताना सुद्धा नगरोत्थानमध्ये विशेष निधीमधून, संसदकामधून ड्रेनेज, पाणी, रस्ते सगळे कामं चालू आहेत. तरी सुद्धा आमचे कार्यकर्ते सगळे म्हणून महापालिका निवेदन देतात, रस्त्यासाठी असो किंवा पाण्यासाठी असो, लाईटसाठी असो. अध्यक्षाच्या परवानगीने सगळे आम्ही मिळून केलेलं आहे. गेल्या 3 महिन्यापासून वारंवार महापालिकेला आंदोलन केलेलं आहे. कालच आम्हाला लेटर आला महापालिकेचा. म्हणून म्हणून काय
हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखा था बस, कि उसमें हमारे कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि दे आर ओपन फॉर टॉक्स विद एमआईएम, हमारे साथ भी युति का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन वो खबरों में ही रह गई, अब तक आगे कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ आएगा ऐसा प्रपोज़ल, तो उसपे विचार किया जाएगा। हां, बघू ना काय प्रस्ताव येतो. हं. रिस्पेक्टफुल प्रस्ताव होना चाहिए. वेलकम आहेत ना. भाजप सोडून कोणी पण येऊ शकतं आमच्याकडे. जिल्हा अध्यक्ष झाले ना आता. हो. देखिए एक-एक मंत्री कितने-कितने जिले का पालक मंत्री हो जाता है. होता है क्या नहीं? वो भी इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ. आई हैव द स्ट्रेंथ और मैं करूँगा और जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हम पर जवाबदारी देंगे, मैं उस पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा. लेकिन आपकी बात सही है कि लोड ज़्यादा है, तो ये लोड कम करने के लिए ये सब नियुक्तियाँ हो रही है अभी, कि एक अच्छा नेटवर्क बने और वो ऑटो पायलट मोड पर अच्छे से चले और जहाँ मेरी ज़रूरत रहेगी आई विल. जुना पुणे नाका वसंत विहार सोलापूर येथे जर्मन येथील अत्याधुनिक 3T MRI टेस्ट कंपनीचं मशीन सोलापूर जिल्ह्यात फक्त SS बलदबा हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध. या मशीनद्वारे मेंदू, मज्जारज्जू, संधिवात व डोक्यापासून ते तळपायाच्या अंगठ्यापर्यंत MRI मशीनद्वारे सर्व काही रिपोर्ट कमीत कमी वेळेत. स्कॅन टायमिंग, MRI मशीनचा कमी आवाज, मशीनचे इमेज क्वालिटी अतिशय सुपेरियर. रुग्णाला तपासणी वेळी वाटणारी भीती लक्षात घेऊन 70 सेंटीमीटर एवढे ओपनिंगची सोय. अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर बसवल्यामुळे सोलापूरकरांची उत्तम सोय. याशिवाय बलदबा फर्टिलिटी पॉइंट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षापासून IVF अर्थात वेंधत्वावर समुपदेशन, वेंधत्वावर अत्याधुनिक ट्रीटमेंटची सोय. यासह वैद्यकीय उपचारासाठी SS बलदबा 24 तास सेवेत. न्यूरोसर्जन डॉक्टर सचिन बलदबा, स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर संपत बलदबा, स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर प्रतिभा बलदबा. पत्ता SS बलदबा हॉस्पिटल, वसंत विहार, जुना पुणे नाका, साई सुपर मार्केट जवळ, सोलापूर. मोबाईल क्रमांक 8975 54 31 67, 8669 73 21 82, 90 67 77 00 15.